नमस्कार मित्रों, स्वाध्याय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कुछ चीजें स्वाध्याय के पहले समझ लेनी जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी भी नियम का पालन करते हैं या किसी मार्ग की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसके बारे में पर्पस, अंत में क्या मिलने वाला है। अब छोटी सी छोटी चीज जब जीवन में करते हो तब आप सोचते हो, हम फल के बारे में सोचते हैं, और ये कोई बुरा नहीं है। फल के बारे में सोचना बुरा नहीं है। हाँ, फल के पीछे भागना गलत है, पर सोचना तो बिल्कुल बुरा नहीं है। तो ध्यान जो है, स्वाध्याय जो है, थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, वेदों में चले जाएं, उपनिषदों में चले जाएं, पुराणों में चले जाएं, तो हम देखते हैं कि उस समय अगर मान भी लिया जाए कि एक ही धर्म था, सनातन धर्म, लेकिन बावजूद उस धर्म के भी दूसरे धर्मों का भी अवतरण हुआ है। मैं यहूदी धर्मों की बात नहीं करता, मैं हिंदू तत्व के, बल्कि हिंदू मूल तत्वों के बारे में बात करूंगा। दो धर्म ऐसे हुए हैं जिनको हम स्वाध्याय की श्रेणी के आगे का कह सकते हैं। स्वाध्याय की श्रेणी में उन्होंने जाने का प्रयास किया, और वो थे एक भगवान बुद्ध और दूसरे थे भगवान महावीर। दोनों श्रद्धेय हैं, दोनों पूज्य हैं, दोनों ने धर्मों की स्थापना की, और कई लोग उनके उस नियमों पर चलकर उस जगह पर प्राप्त हुए जिसके लिए हर इंसान बना हुआ है। तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सनातन धर्म क्या कंप्लीट नहीं था, पूर्ण नहीं था? पर जैसा कि हम पीछे जान चुके हैं कि पहले लॉजिक नहीं था, यह था ना, ये हिस्सा, हृदय का हिस्सा ज्यादा काम करता था, यह हिस्सा कम काम में आता था। बस सिर्फ इतना ही अंतर है। अब हिंदू धर्म है हमारा, जो सनातन धर्म है, हम लोग आत्मा में भी विश्वास करते हैं और भगवान में भी विश्वास करते हैं। लेकिन अब आप जैन धर्म के तरफ चले जाओ तो आत्मा में विश्वास करते हैं लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते। फिर आप बौद्ध धर्म के चले जाओ तो वो आत्मा में भी विश्वास नहीं करते और भगवान में भी विश्वास नहीं करते। परंतु तीनों धर्म पुनर्जन्म के बारे में एक मत है कि पुनर्जन्म होता है, यानी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर चीज की अपनी एक कीमत होती है और वो आपको चुकानी पड़ेगी, ये तय बात है। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। फिर स्वाध्याय की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इन दोनों धर्मों में फिर एक समानता थी, और वो थी कि इनके जो प्रवर्तक थे उन्होंने स्टैंडिंग मोड में काम किया है। महावीर की जहां आप मूर्ति देखोगे, खड़ी मूर्ति देखोगे, खड़ा ध्यान देखोगे आप। इसके पहले के ध्यान बैठे वाले होते थे, आपने देखा होगा। फिर आपने दूसरी चीज आजमाई होगी, बुद्ध में भी। बुद्ध दिन भर चलते थे, उनका तो रुकना था ही नहीं कहीं, उनका रुकना कहीं था ही नहीं, चलते रहते थे। रात में वो विश्राम के लिए रुकते थे। एक गांव में 3 दिन से ज्यादा ये दोनों धर्म के प्रवर्तक नहीं रुकते थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को भी ये कहा था कि देखो, गांव में ज्यादा रहना नहीं, अटैचमेंट हो जाता है। तो क्या होता है, क्या था इनमें ऐसा? तो दोस्तों, वही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज का युग वो पुराने युग से कैसे मिलते हुए चलता है। आज का युग जहां बीपी, जहां डायबिटीज, जहां हार्ट की बीमारियां सबसे ज्यादा होती है, और उससे सबसे ज्यादा होती है मानसिक बीमारियां। बुद्ध बहुत तार्किक थे, महावीर भी बहुत तार्किक थे। वहां श्रद्धा को ज्यादा स्थान नहीं था,
उसके पहले के जो ग्रंथ हुए हैं उसमें श्रद्धा को भरपूर स्थान था। सुदामा जैसी कहानियां या शबरी जैसी कहानियां इस तरफ नहीं आई। फिर तो स्वाध्याय उसी के आगे का अंग है। स्वाध्याय यानी स्व की खोज। दोनों महापुरुषों ने एक ही कहा, आत्मदीप भो, अपना दीपक खुद बनो। तो आज इस बात का कहने का मतलब यही था केवल कि स्वाध्याय में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि उसके बाद 2 धर्मों का विकास हुआ है, आपके सामने हुआ है और अभी भी है, आप देख रहे हैं। बहुत सारी पद्धतियां आई उसके बाद में, लेकिन चलना क्या देता है? चलना देता है आपको अलर्टनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जो ध्यान का पहला कदम है, जो स्वाध्याय यज्ञ का पहला कदम है। आप जागरूक हो या नहीं, अपने शरीर के प्रति, अपने विचारों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति और घटनाओं के प्रति, या आप सोए रिस्पॉन्स कर रहे हो? आपको जीवन में आपका रोल पता है या नहीं? क्योंकि जब तक जीवन में आपको अपना रोल पता नहीं होगा, आप कैसे लीला कर पाएंगे? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जब हम जीवन में आए हैं तो हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई रोल मिला, हर किसी को मिला है, हर जगत में रोल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये समझो आप। तो हमें जब ये रोल मिला है तो हम इसका क्या कर रहे हैं? फिर अवेयरनेस। चलने में आप देखते हैं, चलते चलते कोई सो नहीं सकता। आप ध्यान में बैठे हैं, आप विचारों में जा सकते हैं, आपको नींद लग सकती है, आप प्रिटेंड कर सकते हो, यानी बनावटी दिख सकते हो कि हां मैं ध्यान में हूं, परंतु चलते समय तो यह हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि चलते समय सुरक्षा नहीं है। कोई आपसे टकरा सकता है, आप किसी से टकरा सकते हो, पैर कहीं जा सकता है, आपको चोट लग सकती है। फिर आप चल रहे हो तो आप लगातार स्थान बदल रहे हो, लगातार स्थान बदलने में कहां आपको नींद लग सकती है? तो एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस अपने आप पैदा होता है। इसलिए चलना एक अनिवार्य चीज है हमारे जीवन में। चलना आपके जीवन को बढ़ाता है और आपकी एजिंग को, यानी वृद्धावस्था को कम करता है, ऐसे वैज्ञानिक भी कहते हैं और साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। फिर दूसरी चीज उन्होंने, चलते समय और क्या होती है, आप खुद सोच लीजिए इस चीज को कि चलते समय अपन और क्या करते हैं। चलते समय आपका पूरा शरीर एक गति में रहता है, एक रिदम में रहता है, और आप शरीर के प्रति जागरूक रहते हो। बाहर के प्रति तो जागरूक रहते ही हो, आप अपने शरीर के प्रति भी जागरूक होते हो, और इसी को जागरूकता कहते हैं द्विअंगी, क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है। घर में बैठकर आसन मारकर, पालथी मारकर तो सुरक्षा ही सुरक्षा होती है। लेकिन स्वाध्याय, हम जिस स्वाध्याय की बात कर रहे हैं, स्वयं की खोज की बात कर रहे हैं, उसके 2 अर्थ निकलते हैं कृष्ण ने जो कहा है। एक तो सेल्फ स्टडी और स्टडी ऑफ सेल्फ। इन दोनों चीजों को मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का जो स्वाध्याय कहने का मतलब है वो निकलता है। क्योंकि आज जो समय आ चुका है उस समय नहीं था ये, इसलिए बहुत ज्यादा बातें आपको गीता में नहीं मिलेंगी स्वाध्याय के बारे में, क्योंकि सेल्फ स्टडी और स्टडी ऑफ सेल्फ, क्योंकि वहां तो गुरुकुल थे, गुरु समझा देते थे, गुरु बता देते थे, इतनी सारी पुस्तकें नहीं थी। आज हमारे पास देखिए, हमारे नॉलेज के साधन कितने हैं। एक तो पहले हम खुद पढ़ लिख सकते हैं, फिर दूसरा हमारी स्कूल है, कॉलेज है, फिर तीसरा इंटरनेट, चौथा है सेमिनार, पांचवा है
हम ऐसे लोगों के पास जा सकते हैं जो इसमें कुशल हो गए, क्योंकि आजकल बड़े आसानी से पता लगता है कि ये कुशल व्यक्ति कहाँ है, किस प्रकार से मिल सकते हैं इनसे। दूसरा, इनसे डायरेक्ट भी संपर्क हो सकता है और फोन पर भी संपर्क हो सकता है। तो 6 साधन उस समय नहीं थे, आज ये 6 साधन अवेलेबल है। तो ये होता है सेल्फ स्टडी का हिस्सा कि मैं खुद खोज में निकला हूं और मैं खुद खोज के रहूंगा। और दूसरा होता है स्टडी ऑफ सेल्फ, जिसके बारे में हम बात करते हैं आध्यात्मिक यात्रा। हमारा क्या रोल है, उस रोल को हम किस प्रकार निभा रहे हैं, उस रोल में हम किस प्रकार चल रहे हैं। क्या हम प्रकृति के साथ चल रहे हैं या प्रकृति से हटके चल रहे हैं? क्या हम उसके अगेंस्ट में हैं, क्या हम उसके फेवर में हैं, या हम सोए सोए जी रहे हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। क्या हम दुखी हैं, क्या हम सुखी हैं? सुखी हम किस वजह से हैं? हमारी वजह से हैं, समाज की वजह से हैं, घटनाओं की वजह से हैं। दुखी हम किस वजह से हैं? तो ये सब चीजें आती है स्वाध्याय में। इसलिए हमने कहा था कि स्वाध्याय जो है आज के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें कोई पूजा पाठ नहीं, कोई पद्धतियां नहीं। इसमें एक है सिर्फ सेल्फ स्टडी और स्टडी ऑफ सेल्फ। तो इसको किस प्रकार हम करेंगे, इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आजकल लिसनिंग पावर भी हमारी कम होती जा रही है। इसलिए छोटे छोटे भाग इसको किए हैं, 10-15 मिनट के। आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे अंदर कितनी संपदाएं हैं और हम किस प्रकार से इस यज्ञ को हमारे अंदर पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।